हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन एसएसटी आनी है, तो एसएसटी की प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाले हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रोजाना मिलेगा और इसमें जो पिछले सालों के प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न लिए जाएंगे। लगभग 40 प्रश्न होंगे और एक प्रैक्टिस सेट 1 होगा। कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहेगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस इन प्रश्नों की जरूर कीजिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में मदद मिलेगी। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। अब यहां से भिलाई इस्पात कारखाना से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा, भिलाई इस्पात कारखाना कहां पर स्थित है, तो भिलाई इस्पात कारखाना आपका छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। यहां से पूछा जाता है सर भिलाई इस्पात कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में है या किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। तो भिलाई की अगर बात करते हैं सर किसके सहयोग से स्थापित होता है, सर रूस के सहयोग से भिलाई स्थापित होता है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सर क्या पूछा जाता है, सर भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ रूस की सहायता से हुआ, एक किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, अर्थात सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होती है, सर 1956 से लेकर के 1961 तक क्या होती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसादी शैल का उदाहरण पूछा जा रहा है, आपको बताना है। सर शैल कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सर शैल के कितने प्रकार होते हैं, सर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आग्नेय शैल होती है, अवसादी शैल होती है और कौन होती है, रूपांतरित शैल होती है। अब अगर बात करते हैं सर अवसादी शैल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं सर ये यहाँ पर संगमरमर की अगर बात करते हैं, सर स्लेट की अगर बात करते हैं, ग्रेनाइट की बात करते हैं, ये सब क्या है सर रूपांतरित शैल के उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर शैल की, तो शैल है, अगर कोयला आ जाता है, शैल कोयला ये सब क्या हो जाएंगे सर अवसादी शैल का उदाहरण हो जाएंगे। कोयला भी पूछा जाता है किस शैल का यह उदाहरण है, तो अवसादी का उदाहरण हो जाता है। कोयला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। पुच्छल तारे की पूंछ की सदैव होती है, अर्थात पुच्छल तारे जो होते हैं पूंछ सदैव किधर होती है, सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अगर बात करते हैं सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे, सौर प्रणाली के खोजकर्ता बताइएगा कौन हो जाएंगे, तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कापरनिकस होते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, सर 8 ग्रह होते हैं। सर 8 ग्रह क्रम से याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो होता है इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या होते हैं, वायु ग्रह होते हैं। सर तारे, अब यहां से पूछा गया सर पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होगी, तो यहां पर आपको इसका जवाब देना है। सर यहां पर कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये किसके होते हैं, सर सूर्य से दूर होते हैं। किधर होते हैं, सर सूर्य से दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है, अर्थात भ्रंश से संबंधित शब्द इसमें कौन सा है, नतिलंब घाटी है, समपति घाटी है, हाकबैंग या ग्रावेन। अब देखिएगा यहाँ पर एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लियर होगा। ये जब बिल्कुल हम जो एक आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, इनकी आपको थ्योरी भी हम करवा देंगे कि जिससे आप प्रश्न कर लें। 10-10 मिनट की क्लासें हम बहुत जल्द लेने वाले हैं, जिससे आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे आखिर ये सब हैं क्या। तो 4 का उत्तर दीजिएगा, आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राबेन जो होता है भ्रंश से संबंधित हो जाता है। सर ग्राबेन कैसा शब्द हो जाता है, जर्मन भाषा का शब्द हो जाता है ग्राबेन, जो कि किससे संबंधित हो जाता है, भ्रंश से आपका संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, अरबिया, अटाकामा, गोबी मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय पूछा जा रहा है, गर्म मरुस्थल की बात की जा रही है, कौन सा नहीं होगा आप बताइएगा। इसमें काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया। अब गोबी की बात करते हैं तो क्या होगा, सर गोबी जो मरुस्थल है या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका नहीं होगा। सर अगर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाए, सर गोबी मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जबकि अटाकामा, कालाहारी, अरबिया ये सब क्या है, उष्ण
कटिबंधीय मरुस्थल आपके हो जाते हैं। अगर यहाँ से एक प्रश्न सर और कोई पूछा जाएगा, सर बिल्कुल पूछा जाएगा, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर पूछा जाएगा तो सहारा मरुस्थल क्या होगा, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब देखिएगा भाग से प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल यहां से पूछा जाता है प्रश्न, ऐसे पूछा जाएगा सर मौलिक अधिकार से संबंधित है तो भाग 1 में क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, भाग 1 बात करता है। अगर भाग 2 की बात करते हैं सर, भाग 2 में नागरिकता के में वर्णन किया गया है। अगर भाग 3 की बात करते हैं सर, भाग 3 में क्या होता है सर, मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 की बात करते हैं सर, क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व होते हैं भाग 4 में। अगर पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अब देखिएगा यहाँ पर सर मौलिक अधिकार से संबंधित है तो कौन सा हो जाएगा सर, भाग 3 हो जाएगा। अब अगली बार यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है सर, किस अनुच्छेद से होते हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होते हैं। अगर यहां से पूछा जाए सर और क्या पूछा जाएगा सर, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के देश से मौलिक अधिकार के प्रावधान को लिया गया है। बिल्कुल श्योरिटी के साथ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज को सुदृढ़ करने से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन, दो सभी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। अब देखो यहाँ से सर 73वां संविधान संशोधन कब होता है सर, 1992 में होता है। कब होता है सर, 1992 में होता है। लागू कब होता है, 1993 में होता है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। अगर 24 अप्रैल को पूछा जाए सर क्या होता है सर, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो सर यहां से प्रश्न और क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा प्रश्न सर यहां से क्या बनेगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या होता है, जो कि संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर के क्या हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया या कानूनी अधिकार हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब अगर इसमें बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या होता है, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा सर, क्या पूछा जाएगा, 86वां संविधान संशोधन जो होता है 2002 में होता है। 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा, जिसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 21A क्या जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 21 क्या है, 21A जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है लंदन में, न्यूयॉर्क में, द हेग में या पेरिस में। 8 का उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है सर, कहां पर हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हो जाएगा। अब यहां से सर पूछा क्या जाता है सर, इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, तो 15 न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आपके होते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है सर, 9 वर्ष होता है। कितना होता है सर, ये 2 प्रश्न याद कर लीजिए सर, न्यायाधीश कितने होते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सर, 15 होते हैं। अगर पूछा जाए इनका जो समय होता है 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और मुख्यालय कहां पर स्थित है, द हेग में हो जाता है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है। अगर संघ सूची की बात करते हैं जिसमें केंद्र ही केवल कानून बना सकती है, राज्य सूची की बात करते हैं जिसमें राज्य कानून बनाती है, समवर्ती सूची की क्या बात है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य जहां दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय आपका हो जाता है। अगर पूछा जाए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। अगर पूछा जाए आपसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और शिक्षा इस समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 49,
अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50 या आपका अनुच्छेद 51। अगर निर्देशक तत्व की बात करते हैं सर कितने हैं, सर भाग 4 में है। कितना है सर, भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हो जाते हैं। सर अब 51 तक हो जाते हैं तो 51वां अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाता है, सर विदेश नीति से संबंधित हो जाता है। बिल्कुल यहाँ से एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जो विदेश नीति से संबंधित है, जो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है। जैसे सामान्य अर्थों में अगर हम आपकी बात करते हैं कि अगर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है तो ये देखो यहाँ पर बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, ये सभी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब देखो सर यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने सामान्य नियम बताया, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, घटता तापक्रम। जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर विलोमता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सर उल्टा मतलब बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, तापीय विलोमता का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जलाशयों में से रिहंद परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर से, गांधी सागर से, जवाहर सागर से या गोविंद सागर से। काफी अच्छा प्रश्न यहां पर आपका हो जाता है। तो कौन सी परियोजना जो है संबंधित आपकी हो जाएगी। अब ये परियोजना का राज्य का नाम भी बता दीजिए कि से किस राज्य में है, किस राज्य की सीमा पर है। तो देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर से कौन सी परियोजना संबंधित हो जाएगी, रिहंद परियोजना आपकी संबंधित हो जाएगी। अब यहाँ से पूछा जाता है सर रिहंद परियोजना कहाँ पर है, सर उत्तर प्रदेश में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है जो कि कहाँ पर है। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, प्रश्न बार बार पूछा गया है। सर उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में, बताइएगा। तो सिपकीला दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए माना दर्रा कहाँ पर है, तो माना दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बताइए, ये पेडागोजी का प्रश्न है। इसमें सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों का होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का होना चाहिए या इनमें से सभी होना चाहिए। तो क्या होता है भाई, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जब शिक्षण विधियाँ पता होंगी कि भाई कैसे बताना है, सारी चीज़ों को तर्क शक्ति के आधार पर बताना है, किस आधार पर है, सरल से कठिन की ओर है, तो इन सब सिद्धांतों का प्रयोग करके सारी सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, इन सब का पता होना चाहिए, सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है। मानचित्र होगा, कैलेंडर होगा, फ्लैश मीटर होगा और या बैरोमीटर होगा, बताइएगा। 15 का उत्तर दीजिएगा, जो कि अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो भूगोल शिक्षण हेतु क्या होता है, किसका आप प्रयोग करते हो, मानचित्र का प्रयोग करते हो, मानचित्र का आप प्रयोग करते हो। एक मानचित्र से एक प्रश्न और पूछा गया था, सर मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, सर 3 घटक होते हैं और उनमें से इनमें से सभी ऑप्शन दिया गया था। तो 3 घटक कौन, दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं, 3 होते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सर वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होता है, तो बैरोमीटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, वेद व्यास है, सुखदेव है या वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो पाणिनि आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। वेद व्यास अगर पूछा जाए, सर वेद व्यास कौन हो जाएंगे, तो महाभारत के लेखक क्या हो जाते हैं, वेद व्यास हो जाते हैं। रामायण के लेखक कौन होते हैं, सर वाल्मीकि होते हैं। जबकि रामचरितमानस के कौन होते हैं, तुलसीदास हो जाते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, सर अवधी भाषा में लिखी गई, किसमें, अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, महापद्मनंद, उदयभद्र या शिशुनाग या कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात की जा रही है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये बताइएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीत होती है, कहाँ पर होती है, सर वैशाली में होती है। कहाँ पर होती है, सर वैशाली में होती है।
किस सन में होती सर? 383 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है सर? 383 ईसा पूर्व में होती है। अगर पूछा जाए उस समय जो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सवाकामी थे, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला शोक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। सर अकबर की बात की जा रही है, तो अकबर इबादत खाना का अर्थ क्या होता है? जैसे देखिएगा, इबादत खाना का अर्थ भी पूछा जा सकता है। सर इबादत खाना का अर्थ का मतलब क्या होगा? सर पूजा का घर होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सर इबादत खाना का अर्थ क्या होता है? सर पूजा का घर होता है। अब पूजा का घर का होता है, तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। आखिर कब करवाया था? सर 1575 में करवाया था। कब करवाया था? सर 1575 में करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सर। जैसे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? सर शाहजहां ने करवाया। कब कहाँ करवाया? आगरा में करवाया था। अगर लाल किला पूछा जाए तो लाल किला भी हो जाएगा आपका, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में करवाया था। अकबर के मकबरा किसने करवाया? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। यह भी प्रश्न बन सकता है। सर किसने करवाया था निर्माण? जहांगीर ने करवाया था। पुराना किला का कहाँ है? दिल्ली में है। शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में है। जहांगीर ने निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अब यहां से पूछा जाए सर कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार तो सभी लोग जान रहे हो दिल्ली में हो जाती है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बन रहा है सर, क्या होता है? अजमेर में पूछा जाएगा आपसे, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब देखो यहां पर एक प्रश्न और है, अकबर का किला, अकबर का किला अकबर ने ही बनवाया था और कहां पर है? इलाहाबाद में। इतना याद रखो सर, अकबर का किला कहां? इलाहाबाद में अकबर ने बनवाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न यहां से 1-2 पूछे जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना हुई थी सर, कब हुई थी और किसने की थी? बताइए, 1870, 1865 या 1875 या 1880? काफी अच्छा प्रश्न आपका यहां से बन रहा है। तो आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। कौन करते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। अगर आपसे यहां से एक और प्रश्न पूछा जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर यहां से प्रश्न और पूछा जाता कि वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सत्य शोधक समाज देख लो, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है? सर 1873 में होती है, ज्योतिबा फूले करते हैं। बेलूर मठ की स्थापना कब होती है? 1897 में होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, रामकृष्ण परमहंस को लगा देते हैं, लेकिन संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। बेलूर मठ के भी और रामकृष्ण मिशन के भी थे। अभिनव भारत संस्था जो थी, स्थापना कौन करते हैं? 1904 में होती है। कौन करते हैं? बीडी सावरकर करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है। कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में होती है। कौन करते हैं? लाला हरदयाल करते हैं। यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सर कहां होती है? अमेरिका में होती है, 1913 में होती है। लाला हरदयाल जी करते हैं। अब देखो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में होती है, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। कौन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। राजेंद्र लाहिड़ी,
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सूर्यसेन। 20 का उत्तर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका हो जाता है। तो सूर्यसेन जो हो जाएंगे यह संबंधित काकोरी कांड से नहीं होंगे। अब काकोरी कांड कब होता है? 9 अगस्त 1925 को होता है, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, किसने कहा था यह बताइएगा आप। और सूर्यसेन किससे संबंधित हो जाएंगे? चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हो जाते हैं। अब देखो ये काकोरी कांड हो गया। अब यहाँ से हमने आज केवल 20 ही प्रश्न लिए थे, 40 आपको कंटिन्यू करवाए जाएंगे। और जिसके लिए आप सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास, और कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंटिन्यू जरूर देखिए। अगर इसमें कोई और बदलाव चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसमें क्वेश्चन में सुधार किया जाएगा और डिटेल बताने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।